नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने अल इस्लाम चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक ऐसा अनोखा वाकया बयान करेंगे जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में मिलना मुश्किल है। इस वाकया से आपको ये भी मालूम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी, चाहे वो मुस्लिम हो या कुफार। अल्लाह ताला ने अपनी जात के साथ दो सिफाती नाम रऊफ और रहीम इस्तेमाल किए और दूसरी हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रऊफ और रहीम के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रऊफ और रहीम के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। मैं हूँ एम अहमद। हम आपको अपने अल इस्लाम चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम गुज़िश्ता 30 बरस से ईमान और अमाल की मेहनत में लगे हुए हैं। इस ईमान और अमाल की मेहनत से दुनिया में लाखों लोग फैज़याब हो चुके हैं। हमारी इस मेहनत का मकसद सारे आलम में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन पहुँचाना है और लोगों के मसाइल ईमान और अमाल से अल्लाह ताला की ज़ात से हल करवाना है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी सब्सक्रिप्शन फ्री है और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब वाकया बयान करते हैं। नबूत मिल जाने के 9 बरस तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफारे मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ की एक बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जो किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारद मेहमान की खातर मदारत करते साफ जवाब दे दिया और नायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गुवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तकलाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं तुझी से शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही दुआफा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देख कर तुरशुरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं, ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफी
काफी है, मैं तेरे चेहरा अनवर के उस नूर के तोफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं, जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक कि तू राजी न हो। तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ता जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है, आप जो चाहें इसको हुक्म दे। इसके बाद फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया जो अरशाद हो मैं इसकी तामील करूं, अगर अरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सजा आप तजवीज फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह ताला की परस्तश करेंगे और इसकी इबादत करेंगे। ये है अखलाक इस करीम जात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं। हम जरा सी तकलीफ से किसी की मामूली गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरो बनने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मुशक्कत उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं और न कोई बदला लेते हैं। सामीन, हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक अखलाक को अपनाना है और सारे आलम के इंसानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक अखलाक पर लाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक अखलाक पर चलते हुए नमाजों का एहतमाम करना है। नमाज दीन का सतून है। क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। जिसकी नमाज अच्छी और पूरी निकली उसके सारे अमाल पूरे उतरेंगे। इसके साथ हर आन हर घड़ी अल्लाह ताला का जिक्र करना है। जाकिरीन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। इसके साथ दीनी उलूम भी सीखने हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म भी सीखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कायनात पर एक घड़ी का गौर और फिक्र 60 या 70 साल की बेरिया नफली इबादत से अफजल है। इसलिए दीन का इल्म भी सीखना है और जदीद साइंसी उलूम भी सीखने हैं। हर इंसान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक से सलूक करना है। हदीस का मफहूम है कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जिसने इसको तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो किसी मुसलमान की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। इसके साथ हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करना है। हदीस का मफहूम है कि इखलास वाले हिदायत के चिराग हैं कि अल्लाह ताला उनकी वजह से बड़े बड़े फितनों को खत्म फरमा देते हैं। इसके साथ दीन को सारे आलम के इंसानों तक पहुँचाना है। इसके साथ दीन को सारे आलम के इंसानों तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। जिसका तर्जुमा यह है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएगा अल्लाह ताला उसकी दुआएं अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं की तरह कबूल फरमाएंगे। आइए हम सब ये नियत इरादा करें कि हम मौत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मकसद को अपना मकसद बनाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम को अपना काम बनाएंगे। कमेंट्स में ये भी लिखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया सुनकर आपका क्या जज्बा बना। आखिर में गुजारिश है कि जिन सामीन ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है सरसब्ज़ व शादाब रहे मेरा वो उम्मती जो मेरी बात को सुने और मिन अन दूसरे तक पहुँचा दे। वीडियो को शेयर करके आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के हकदार बन सकते हैं। दुआ के साथ इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।